और शादी 3 साल पहले हुई से मैं रायपुर आ गया हूँ। अब रायपुर में आया हूँ, किराया में रहे हैं। कुछ बात से लफड़ा हो जाओ, मियाँ बीबी तो ऑटो से 10 रुपया किराया लेके अपन घर आ जाए, यहीं पास में है। तो फिर मैं कोई नहीं बताऊँ, बेइज्जती हुई करके भैया। फिर वो धीरे धीरे यहीं रुक गए। फिर उसके बाद मैं नहीं जाऊँ बोलते, काम करते काम में, या फिर मैं अपन काम में आता हूँ। फिर संडे छुट्टी थी मोर, तो घर में धर्म परिवर्तन कराते। घर में एक भी भगवान के फोटो नहीं है, तुलसी चौरा नहीं है, कैलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। ईसा मसीह कैलेंडर है घर में, और कुछ भी दिया बाती कुछ नहीं जला, अगरबत्ती वगरबत्ती कुछ नहीं जला एकदम। दोस्तों अभी जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कछुए जैसे मुंह वाले का मुंह देख करके आपको ये तो जरूर पता लग रहा होगा कि किसी ना किसी हिंदू संगठन से इसका लिंक है, और हो सकता है ये बेरोजगार दल से भी हो। तो इसके साथ बड़ा बुरा हुआ है। इसने मीडिया में आकर के अभी बताया है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे तो बहुत हंसी आई सुन करके, एक बार आप भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मोर शादी 3 साल पहले हुई से मैं रायपुर आ गया हूँ। अब रायपुर में आया हूँ, किराया में रहे हैं। कुछ बात से लफड़ा हो जाओ, मियाँ बीबी तो ऑटो से 10 रुपया किराया लेके अपन घर आ जाए, यहीं पास में है। तो फिर मैं कोई नहीं बताऊँ, बेइज्जती हुई करके भैया। फिर वो धीरे धीरे यहीं रुक गए। फिर उसके बाद मैं नहीं जाऊँ बोलते, काम करते काम में, या फिर मैं अपन काम में आता हूँ। फिर संडे छुट्टी थी मोर, तो घर में धर्म परिवर्तन कराते। तो ये सब ला देखे में है, तो मैं नहीं रहा घर में, मैं जाऊँ बोलता हूँ। तो बीबी थे अकेला जा, मैं नहीं जाऊँ बोलते, सब जन फोर्स करते। ऐसी परेशान हो मैं है, एक वजह से मैं सुसाइड करे पर जाते रहे हैं। दोस्त मन देखिस का हो गए परेशान है, तब मैं थाना लेके इस मोला। पहले जब पता नहीं, जब बिहाव करे रहे नहीं पता रही इस मोला। पता कैसे चली तोला? बाद में जब एक घर आया हूँ, फोटो कुछ नहीं देखा। घर में एक भी भगवान के फोटो नहीं है, तुलसी चौरा नहीं है, कैलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। ईसा मसीह कैलेंडर है घर में, और कुछ भी दिया बाती कुछ नहीं जला, अगरबत्ती वगरबत्ती कुछ नहीं जला एकदम पूरा विधवा टाइप रहते। बीबी बोलता हूँ कई बार, सिंदूर लगाएगा, टिकली लगाएगा, चूड़ी लगाएगा, तो नहीं लगावा। दोस्तों जो अभी आप मेरे हाथ में ये चीज़ देख रहे हैं, ये डिवाइस मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हमसे मांगते हैं और कहीं पर भी ये मिल नहीं रही थी, लेकिन इसको हमने अवेलेबल कराया है स्टॉक में। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास नए नियम पुराने नियम वाली भी आई हुई है, और सिर्फ नए नियम वाली भी आई हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं एक बार आपको चला करके दिखा देता हूँ। अध्याय 3 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ऑडियो बाइबल है और अभी हमारे पास स्टॉक में आ चुकी है। अगर आप लेना चाहते हैं अपने घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए जो नहीं देख सकते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने लिए लेना चाहते हैं, आप काम करते हैं घर के अंदर, आप महिला हैं, आप खाना बनाते हुए इसको अपने पास रख सकती हैं। इसमें बाइबल चलती रहेगी, इसमें पूरी जो नए नियम की बाइबल है पूरी आती है। अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं। किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई नहीं देख सकता, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए। इसके अंदर आपको मैं दिखा दूं, अलग से आप इसमें SD कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आप गाने सुनना चाहते हैं यीशु मसीह के, भर करके आप लगा सकते हैं, ये वो वाला काम भी करेगा। देखा दोस्तों आपने इस कछुए से मुंह वाले को, इसका ऐसा बोलना है कि हमारे घर में हमारी जो पत्नी है वो अपने मायके में चली जाती है, वो वहाँ पर जा कर के जो है सिंदूर लगाना छोड़ देती है, मंगलसूत्र पहनना छोड़ देती है। और जब मैं बोलता हूँ कि ये सब लगा लेकर, क्योंकि तू तो जो है शादीशुदा है, तब भी नहीं लगाती है। और उनके घर के अंदर जो है कैलेंडर भी यीशु मसीह का टंगा हुआ है, पूरी वो ईसाई बन चुकी है। तो उसको लेकर के दोस्तों ये व्यक्ति जो है खड़ा होकर के 4-5 पीछे लंगूर लेकर के ये बयान दे रहा है। आपने इसका बयान सुन भी लिया है। इसको ऐसा लगता है कि जब मेरी पत्नी जो है सिंदूर नहीं लगा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो विधवा टाइप बन करके रहती है। और जो दोस्तों वो बहन है जो उसकी पत्नी है, वो जहाँ पर अपने घर पर रहती है, जो उसका मायका है, वहाँ पर वो शायद या तो वो खुद चर्च चलाती है या फिर उसके घर में चर्च लगता है। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका ऐसा कहना है कि संडे के दिन वो वहाँ पर ऐसे जो है अपने घर के अंदर चर्च लगाते हैं। तो इसको बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी परमेश्वर का नाम कोई लेता है तो शैतान को समस्या होती ही है। इसका जो हल है वो ये भी निकाला जा सकता था कि तुझे जो करना है तू वो कर, जो मुझे करना होगा मैं वो करूँगा। मैं चाहे मंदिर जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ, तुझे चर्च जाना है तू जा, तुझे जहाँ भी जाना तू जा। ये इसका हल हो सकता था, लेकिन इस कछुए जैसे मुंह वाले व्यक्ति ने क्या विकल्प चुना? मीडिया को इकट्ठा करके अपनी भी बेइज्जती करा रहा है, अपनी पत्नी की भी बेइज्जती करवा रहा है। और मीडिया वाले चटकारे ले करके लिख रहे हैं, ससुराल में ही चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। जब ये खुद बेरोजगार दल से आने के बावजूद अपनी पत्नी को नहीं रोक पाया यीशु मसीह पर विश्वास करने से, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये लोग किस मुंह से दूसरों को रोकने पहुंच जाते हैं, क्या मुंह लेकर के पहुंचते हैं जब इनकी खुद की पत्नियां यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हैं। तो ये दूसरों को रोकने पहुंचते हैं कि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास मत करो,
तुमको चर्च नहीं जाना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, हम चर्च लगाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इनके घर के खुद ही यीशु मसीह के पीछे दीवाने हैं और यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं और अपने पति तक को बहन छोड़ने के लिए तैयार है, पर यीशु मसीह को नहीं। ये है प्रेम प्रभु के साथ। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।